दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कॉन्डोर, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पक्षी ऑस्ट्रिच, दुनिया का सबसे फास्ट पक्षी फैल्कन, दुनिया का सबसे स्मार्ट पक्षी पैरट, सबसे शार्प विजन हॉक, मोस्ट ब्यूटीफुल टैनिगर। ना ही ईगल सबसे बड़ा है, ना स्ट्रॉन्गेस्ट है, ना ही वो फास्टेस्ट है, ना उसकी विजन शार्पेस्ट है और ना ही वो स्मार्टेस्ट पक्षी है। तो फिर वो किंग क्यों ऐसा होता है कि बाकी सभी पक्षी और कई जानवर भी एक ईगल का रिगार्ड करते हैं या डरते हैं दूसरी भाषा में? वाई तो समझिए, एक ईगल आसमान का शासक इसलिए है क्योंकि उसमें ये 3 क्वालिटीज़ है जो उसे बाकी पक्षियों के मुकाबले काफ़ी ऊपर उठा देती है। नंबर 1, फोकस। एक ईगल इसलिए आसानी से शिकार नहीं कर पाता क्योंकि उसकी नज़र तेज़ है। नज़र तो लगभग हर उड़ने वाले पक्षी की तेज़ ही होती है। वो इसलिए शिकार कर पाता है क्योंकि उसका फोकस बाकी पक्षियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार जो चीज़ उसकी आंखों में लॉक हो गई, उसे वो मारने तक कभी हार नहीं मानता। ईगल सबसे फोकस्ड बर्ड है। उसका विजन शार्प तो है ही, लेकिन क्लियर सबसे ज़्यादा है। शायद आपको पता न हो, पर एक ईगल अपनी एक आँख को 2 शिकारों पर लॉक कर सकता है। तो फोकस्ड विजन ही वो चीज़ है जो एक ईगल को सबसे खतरनाक बर्ड बना देता है। अगर आप एक समय पर एक चीज़ को अपना पूरा फोकस दे सकते हो तो आप एक ईगल हो, आप विनर हो। एक फोकस्ड इंसान की सक्सेस को खुद भगवान भी नहीं छीन सकता। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो 100% अटेंशन के साथ एक काम को कर सकते हैं और वही लोग रियल में सक्सेसफुल है। दूसरी चीज़ जो एक ईगल को रियल में किंग बनाती है वो है करेज। एंड बिलीव मी, ये चीज़ बहुत 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 कम लोगों में होती है। एक ईगल के करेज का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वो अपने से 2 से 3 गुना बड़े जानवरों का शिकार करने में भी नहीं कतराता। चाहे शिकार कितना ही बड़ा हो, एक ईगल कभी सरेंडर नहीं करता। दुनिया में ऐसे हज़ारों पक्षी हैं जो आसमान में बादलों के ऊपर उड़ने का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ईगल ही होता है जो बारिश आने पर बादलों के भी ऊपर चला जाता है। बाकी सब तो पेड़ों में छुप जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक ईगल का एटीट्यूड किंग जैसा है, इसलिए वो कभी नेचर के सामने भी नहीं झुकता। एक ईगल का लाइफ स्पैन 70 साल तक का होता है, लेकिन जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसे अपनी लाइफ के साथ ज़िंदगी और मौत का डिसीजन लेना पड़ता है। असल में 40 साल का होते होते उसके पंख भारी होकर उसकी छाती से चिपक जाते हैं और उसके नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं। उसकी चोंच आगे से बेंड होकर सॉफ्ट हो जाती है और इसके चलते वो शिकार नहीं कर पाता। अब उसके पास चॉइस होती है कि वो मर जाए, पर एक ईगल में सबसे ज़्यादा करेज होता है। ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और उसकी चोंच को सामने वाले पत्थर पर मारना शुरू कर देता है। जब चोंच पत्थर पर मारी जाती है तो बहुत दर्द होता होगा, लेकिन वो उसे सह लेता है। चोंच को पत्थर पे मार मार के खून निकलता है। वो लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच तोड़ देता है। पैर के नाखूनों को शिला के ऊपर रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। जब उसकी नई चोंच आती है तो वो अपने ही पंख तोड़ना शुरू कर देता है। कितना पेनफुल होता होगा, भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल बन के सामने आता है और 30 साल और जीता है। इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर करेज हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। करेजियस लोगों के पीछे एक दिन दुनिया चलती है। अगर आप आज कंफर्टेबल हो गए तो आपकी ज़िंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप आज अनकंफर्टेबल हो गए तो आपकी पूरी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो एक ईगल में होती है और जो एक ईगल की पहचान है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। एक ईगल कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता। आप कभी भी एक ईगल को पिंजरे में नहीं देखोगे। अगर उसे पिंजरे में बंद किया जाए तो या तो वो पिंजरा तोड़ देता है या जीवन त्याग देता है। एक ईगल के लिए उसकी आज़ादी ही सब कुछ है। ईगल कभी बाकी पक्षियों की तरह झुंड में नहीं उड़ता और उसका घोंसला भी बाकी पक्षियों के मुकाबले बहुत ऊंचाई पर होता है। एक ईगल के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। एंड दिस इज कॉल्ड ईगल्स एटीट्यूड।
अगर आप भी एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो तो आप में वो सारे गुण आ जाएंगे जो कि एक किंग में होते हैं।